नमस्कार, हरे कृष्ण। आज के भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली बार हमने अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 7 उसको हमने 2 क्लासेस में कवर किया क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो हम अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का अपना सेशन आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनकी सहायता के लिए बस मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 40 मिनट का हमारा सेशन रहेगा। उसके बाद 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आप सबके पास पूरा अवसर रहेगा। जो भी बोलना चाहेंगे वो अपना हाथ उठा सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर देंगे। और 1-2 मीडिया न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन पे पहले श्लोक संख्या 7 को दोबारा से ला रहा हूं ताकि हमारी सबकी मेमोरी रिवाइव हो जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या समझा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मैं हिंदी अनुवाद एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूं, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय पूर्वक आप कहें। मैं आपका शिष्य हूं, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। तो लगभग 2 क्लासेस इस श्लोक को देने के बाद अब हम मोस्टली इसके सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। सिर्फ क्योंकि इसका आज वाले श्लोक 8वें श्लोक के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल्स छोटे से जल्दी ले लेता हूं इस 7वें श्लोक के रिलेशन में और फिर हम 8वें में प्रवेश करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं, उनके प्रति अपना बुद्धि को समर्पित कर रहे हैं। तो क्यों अर्जुन के सामने ये स्थिति आई, तो 2 छोटे से उदाहरण हैं। जैसे हम लोगों ने सबने अपने स्कूल टाइम में मैथ्स पढ़ा है और आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में कोई जब लंबी कोई प्रॉब्लम हो और अगर आपका अंत में सवाल का जो उत्तर है वो मैच नहीं कर रहा करेक्ट आंसर से, तो हम स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते हैं। और यदि मान लिया जाए कि हमने बिल्कुल पहले स्टेप में ही कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो उसकी वजह से कभी भी हम कितने भी आगे के स्टेप्स ठीक क्यों ना कर लें, हमारा जो उत्तर है वो मैच नहीं करेगा। तो उसी तरह से यहां पर अर्जुन को एक बात समझ में आ गई कि अर्जुन ने जितने भी अभी तक लॉजिक्स दिए, अपनी बुद्धि को लगाया, परंतु वो देख रहे हैं कि जो परिणाम में जो मेरी सॉल्यूशन निकल के आ रही है वो मेरे मन को शांति नहीं दे रही, मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र की तरह है जिसने अपना अब दोबारा से अपनी इंटेलिजेंस लगाई और ये विचार किया कि कहीं ना कहीं मेरे से पहले ही स्टेप पे गलती हो गई है। तो इसलिए अब अर्जुन एक तरह से कृष्ण भगवान को अपने टीचर के रूप में स्वीकार करके पीछे उनसे ये प्रयास कर रहे हैं समझने का कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। और दूसरा एक उदाहरण जो लाइफ में हमारे साथ कई बार घटा होगा, जब हम कभी किसी बस इत्यादि में ट्रैवल कर रहे होते हैं और मान लीजिए कि हमने जाना एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जाना था। जैसे अशोक विहार से हम निकले थे रजौरी गार्डन जाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि थोड़ी सी दूर के बाद जो गाड़ी वाला है उसने पंजाबी बाग चौक से बस को किसी दूसरी तरफ घुमा दिया, फॉर एग्जांपल इंदरलोक की तरफ घुमा दिया। तो हम बैठे बैठे हमारे को एकदम सवाल मन में आएगा कि ये बस जानी तो रजौरी गार्डन थी, ये लेफ्ट की तरफ क्यों मुड़ गई यहाँ से। तो फिर हम ड्राइवर से या कंडक्टर से पूछते हैं कि मुझे तो यहाँ जाना था, अब यहाँ से क्यों लेकर के जा रहे हैं। तो फिर वो हो सकता है वो बताएगा कि आगे ब्लॉकिंग है, मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ। परंतु वही अर्जुन की स्थिति है कि अर्जुन जिस फोकस से इस युद्ध के मैदान में खड़े थे कि मुझे लड़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये जो मेरा रास्ता है इसमें डाइवर्जन हो रही है, मैं अपने पर्पस की तरफ नहीं आगे बढ़ रहा हूं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण जो उनके वास्तव में सारथी थे उनसे ये प्रश्न एक तरह से पूछ रहे हैं कि मेरे से कहां पर गलती हो रही है और कृपया करके उसको ठीक करिए। तो सरेंडर से ही भगवत गीता आरंभ हो रही है
और हम देखेंगे 18वें अध्याय में फिर से अर्जुन सरेंडर करेंगे। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये दोनों अगर सरेंडर हैं, दोनों ही जगह पे, इस दूसरे अध्याय में और 18वें अध्याय में, दोनों जगह पे अगर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को की शरण ली है, तो फिर इनमें अंतर क्या है, एक शुरू का सरेंडर और एक बाद का? इसमें अंतर आचार्यों ने यह समझाया है कि अभी जो अर्जुन का सरेंडर है वो है नॉलेज एक्वायर करने के लिए। अभी वो अज्ञान से ग्रसित हो रहे हैं, मोह से ग्रसित हो रहे हैं, और उनको अभी अपने जीवन का कोई क्लियर रास्ता नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तो वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं भगवान से, और इसलिए वो भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं। परंतु 18वें अध्याय में जो अर्जुन का सरेंडर होगा भगवान के प्रति, वो आउट ऑफ लव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अभी जो भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन का सरेंडर है वो पार्शल सरेंडर है, वो बुद्धि के स्तर पे है, अभी वो हर्ट के स्तर पे सरेंडर नहीं है। अभी वो उनको गुरु स्वीकार कर रहे हैं लेकिन नॉलेज के लिए। अभी उनको पता नहीं है कि मेरे गुरु की क्या ग्रेटनेस है, अभी वो जानते नहीं है कि कृष्ण भगवान है या उनकी किस तरह से उनमें और अर्जुन में क्या अंतर है। परंतु 18वें अध्याय में जब भगवान अपना सब कुछ बता चुके होंगे, तब अर्जुन का जो सरेंडर होगा भगवान के प्रति, वो पूर्ण शरणागति होगी, पूर्ण अपने हृदय से वो सरेंडर करेंगे, और बिल्कुल उनको आत्मीयता के भाव से, अर्थात तब वो अंत में इस स्थिति पे होंगे कि करिष्ये वचनम तव, कि आप जो कहेंगे कृष्ण मैं वही करने के लिए तैयार हूं। तो ये दो सरेंडर्स में अभी हमने डिफरेंस देखा। अब हम आज के श्लोक में एंटर करते हैं, श्लोक संख्या 8। आइए मैं उसको स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले हम इस 8वें श्लोक की संस्कृत पढ़ेंगे। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा व सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम चाधिपत्यम। इसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन था, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम संस्कृत को धीरे धीरे शब्दों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं, आइए पहले इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर इसकी संस्कृत को समझेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे, पृथ्वी के निष्कंटक, निष्कंटक का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो पिछले ही श्लोक की ये कंटिन्यूएशन चल रही है, और अब हम इसके शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे, कि पृथ्वी के, अर्थात अभी तो अर्जुन बात कर रहे हैं ये जो साम्राज्य उनको इस लड़ाई से प्राप्त होगा महाभारत की लड़ाई के बाद, तो पृथ्वी के निष्कंटक। अब निष्कंटक को पहले समझ लें। कंठ शब्द आप समझ सकते हैं कांटा, उसको संस्कृत में कंटक कह सकते हैं। तो हम कहते हैं ना कि बिना किसी कांटे के, मतलब मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल गई, कोई रुकावट नहीं आई, तो वो तब हमें बहुत खुशी होती है। तो पहले के समय में क्या होता था कि जैसे राजा लोग लड़ते थे, तो मान लीजिए उन्होंने लड़ाई से कोई राज्य जीत तो लिया, परंतु मान लीजिए वहां पर कोई ऐसी ट्राइब है, कोई आस पड़ोस में कोई छोटे छोटे और स्टेट्स हैं जो कि उस राजा को पूर्ण रूप से अभी अपनी हार नहीं मान रहे हैं, और वो कभी समय न समय पे अटैक करते रहते हैं, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये निष्कंटक नहीं मिला राजा को, तो परेशानी चलती रहेगी, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ऐसी मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि हम चाइना से हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग पाकिस्तान, इन सब से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन हमें क्या दिक्कत आती रहती है कि कभी जैसे चाइना के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारी टेरिटरी में प्रवेश करता है, या पाकिस्तान के साथ कश्मीर में कुछ समस्या है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या है, कंटक की भांति हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे अगर निष्कंटक भी पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, और साथ में अगला शब्द कह रहे हैं समृद्ध राज्य। समृद्ध का अर्थ होता है रिद्धि शब्द, आपने सुना होगा ना, कई पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम रिद्धि या सिद्धि ऐसे रखते हैं। तो रिद्धि अर्थात ऑपुलेंस। तो समृद्ध, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ये जो हस्तिनापुर राज्य था, ये अपने आप में बहुत ही विशाल और बड़ा प्रभावशाली और शक्तिशाली राज्य था, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तो अगर अर्जुन को ये निष्कंटक भी मिल जाता
क्योंकि निष्कंटक कैसे हो जाता, अगर सारे कौरव मारे जाते तो ये निष्कंटक हो जाता, और समृद्ध राज्य अर्थात पूरी वेल्थ के साथ भी मिल जाता। अब अर्जुन यहाँ नहीं रुके और आगे बढ़ गए, कह रहे हैं अगर देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी, तो देवताओं का आधिपत्य क्या हुआ, यानी कि जो हमसे सुपीरियर प्लैनेट्स हैं, जैसे स्वर्ग लोक इत्यादि का राज्य की अगर हम बात करें, तो वहां हमसे कई गुना ज्यादा एंजॉयमेंट के साधन हैं। ऑपुलेंस, जैसे इंद्र की ऑपुलेंस इत्यादि कही जाती है, वो बहुत ही हमसे कई गुना अधिक है। तो अर्जुन कह रहे हैं पृथ्वी का राज्य तो छोड़ दीजिए प्रभु, अगर मुझे इन देवताओं के आधिपत्य को भी अगर मुझे मिल जाए, तब भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, यहां शब्द आ रहा है इंद्रियों को सुखाने वाला, तो इंद्रियों को इंद्रियां सूखती कैसे हैं? सूखेगी तो वो वस्तु ना जिसमें कि जल हो, कोई लिक्विड चीज होगी तभी तो वो सूखेगा। तो यहाँ सूखने का अर्थ क्या है कि एक इमोशनल पैरालिसिस जो इस समय अर्जुन को हो रहा है, उस इमोशनल पैरालिसिस के प्रभाव से अर्जुन की इंद्रियां जो हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगी। जैसे हमने पहले अध्याय में कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि कभी हम अचानक कोई बहुत सैड न्यूज अचानक से सुनते हैं तो हमारी इंद्रियां कांप उठती हैं और हम कोई काम इत्यादि करने लायक नहीं रहते हैं। तो वही अर्जुन की इस समय स्थिति है। तो आइए अब थोड़ा सा इन संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा और ज्ञान अपना बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे किस किस शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो न ही प्रपश्यामी, मैं देख नहीं सकता, देख नहीं पा रहा हूं। प्रपश्यामी, पश्य मतलब होता है देखना, तो मैं ये देख नहीं पा रहा हूं। मम, दोबारा से आप देखिए संस्कृत के श्लोक को आप ध्यान दीजिए। मम अर्थात मेरा, अपनुद्यात, अपनुद्यात मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अप अनुद्यात मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब यहां आपको संस्कृत में शब्द नजर आ रहा है छोकम, असल में शब्द है शोकम, लेकिन संस्कृत के कुछ ये जो संधि के रूल्स होते हैं, क्योंकि पहले जो शब्द जहां पर वो पिछला शब्द जहां पर आकर के रुका और शोकम का श जुड़ा तो वो छोकम में कन्वर्ट हो गया। और छोकम, या इसको प्रोनाउंसिएशन में अगर हम चोकम से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो जैसे इंग्लिश में वर्ड है चोक, चोक कहते हैं ना, जैसे मेरा गला चोक हो गया, मतलब मैं बिल्कुल ब्लॉक हो गया बोलने से। तो इसी तरह से एक तरह से एक थोड़ा सा एक मैचिंग सी टोन निकल रही है कि अर्जुन को जो इस समय शोक हो रहा है वो एक तरह से उनको पूरी तरह से चोक कर रहा है। तो शोकम का चोकम हो गया यहाँ पर। और फिर आगे कह रहे हैं उत्शोषणम अर्थात सुखाने। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्शोषणम शब्द नीचे आ रहा है, हिंदी अनुवाद में भी आप देख सकते हैं सुखाने वाले। तो सुखाना भी हमने डिस्कस कर लिया। किसको सुखाना? इंद्रियाणाम, एक इंद्रिय की बात नहीं हो रही, प्लूरल में है इंद्रियाणाम शब्द। तो हमारी जितनी भी अर्जुन की इंद्रियां हैं उनको सबको ये सुखाने वाला कार्य हो रहा है। और उन सभी इंद्रियों में कर्मेंद्रियां भी आ गई और ज्ञान इंद्रियां भी आ गई। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो अर्जुन को जो लड़ाई लड़नी है, जो धनुष चलाया जाता है, वो हाथ रूपी कर्मेंद्रिय से चलाया जाता है। तो अगर ये इंद्रियां सूख रही हैं तो उसमें हाथ भी इंक्लूडेड है। और जब हाथ ही कार्य नहीं करेगा तो वो युद्ध करेंगे कैसे? अवाप्य, अवाप्य अर्थात प्राप्त करके भी। भूमा शब्द आ रहा है तो भूमि के लिए वो है। अवसपत्नम, इसका मतलब है कि अपत्नम शब्द से यहां पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि बिना किसी, असपत्नम यहां पर देख रहे हैं ना, निष्कंटक। असपत्नम मतलब बिना किसी कंटक के। और आगे हमने पढ़ा था रिद्धम, रिद्धम का हमने डिस्कस कर लिया था। रिद्धम मींस कि ये जो ऑपुलेंस है। तो राज्यम, राज्य का अर्थ इजी है। सुराणाम, सुर कहते हैं देवताओं को। तो इन देवताओं का भी जो आधिपत्य है उसे भी यदि मुझे वो भी अगर मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे पता है कि मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं भी फिलहाल आपके साथ ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं ताकि अब हमने श्लोक को समझ लिया है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट इसके अंदर जो जो बातें हमारे मतलब की छुपी हुई हैं, अब हम उनको लेकर के आगे चलते हैं। तो यहां पर पहले जो हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े थे उनको ध्यान होगा, हमने साइंस की और इमोशंस में जो एक बेसिक डिफरेंस को समझा था कि साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड लाइफ में हमें जो इमोशंस होते हैं, these are concerned with the study of matter and our life is concerned with what matters। तो अर्जुन अपने उदाहरण से हमें यहाँ यही बात समझा रहे हैं
कि अर्जुन को कितना भी ऑपुलेंस क्यों ना मिल जाए, वो मैटर है। मैटर मीन्स ये जो पदार्थ हैं, तो इन पदार्थों से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे इनसे शांति नहीं मिलेगी इनको पा करके। मैं इस समय कंसर्न हूं कि मेरी लाइफ में व्हाट मैटर्स मीन्स किस चीज की अधिक महत्ता है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको मैटर और व्हाट मैटर्स के एंगल से यहां पर समझा। ऐसे दो उदाहरण हमारे शास्त्रों में और आते हैं। एक ध्रुव महाराज की कथा है, आपने सुनी होगी। जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनको भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको ये 36,000 सालों के लिए पूरी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूं निष्कंटक। तो उस समय ध्रुव महाराज बड़े छटपटाए थे, वो छोटे से बालक थे, परंतु उनको लगा कि मैं जिस इच्छा को लेकर के घर छोड़ करके निकला था कि मैं अपनी सौतेली माँ को नीचे दिखाऊंगा और अपने सौतेले भाई को, जिसकी वजह से मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया, तो ध्रुव महाराज निकले तो घर से थे इस इच्छा से, एक तरह से कुछ बदले की भावना से, परंतु जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उनका हृदय पूरा पवित्र हो गया और उनको ये राज्य प्राप्त करने की इच्छा उस समय तंग करने लगी। उनको लगा ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु भगवान ने उस समय उनको जो राज्य दिया, तो जैसा उस समय उनको फील हो रहा था कि राज्य मेरे को अब मैं नहीं सहन कर सकता इसको, मतलब ये मेरे को तो भगवान मिल गए और उस भगवान के सामने ये राज्य तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हीरे के सामने कांच के टुकड़े हों। तो एक उदाहरण ध्रुव महाराज का आया और एक दूसरा उदाहरण और आता है नचिकेता का। क्योंकि जब नचिकेता यमराज के पास गए कुछ प्रश्नों को लेकर के, तो यमराज ने उनको बहुत प्रलोभन दिए कि तुम अपने इन प्रश्नों को, ये जो आत्मविद्या तुम मेरे से पूछ रहे हो, तुम ये मेरे से मत पूछो। मैं तुम्हें कुछ भी जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें जितने भी राज्य चाहिए, स्वर्ग इत्यादि चाहिए, मैं दे दूंगा। पर तू नचिकेता, ये उपनिषदों की कथा है, नचिकेता दृढ़ रहे और उन्होंने यमराज के सामने अपनी डिमांड को रखा कि नहीं, मुझे आप आत्मज्ञान ही दीजिए। तो ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कि जो भौतिक संपदा है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और उसके बदले में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई जो कि जीवन के मुख्य प्रश्न थे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये जो प्रार्थना करी है कि आप मुझे ये समझाइए, तो ये आपके बिना, क्योंकि अगर हम इस श्लोक को पिछले श्लोक के साथ जोड़ करके देखेंगे तभी समझ में आएगा कि वो कह रहे हैं कि इस शोक को दूर करने के लिए मेरे को और कोई भी आपके बिना कोई भी सोर्स इस समय नजर नहीं आ रहा है। तो इसका उदाहरण हम क्या समझ सकते हैं, जब जैसे बहुत भयंकर गर्मी होती है, अब तो खैर मौसम चेंज हो रहा है, परंतु अपने वो गर्मी के दिन याद करिए जब बिल्कुल जून जुलाई की जो सख्त गर्मी पड़ रही होती है और जमीन बिल्कुल तप रही होती है आग की तरह। तो उस जमीन को, उस पृथ्वी को ठंडा करने के लिए हमारे में से कितनी भी हमारा साइंस आज अपनी प्रगति हम कर लें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही चीज उस समय पृथ्वी को ठंडा कर सकती है और वो है वर्षा। अगर उस समय तेज बारिश हो जाए तो पृथ्वी जो है अपने आप ही ठंडी हो जाती है। तो जैसे बिना उस वर्षा के आप कोई भी और टेम्परेरी जुगाड़ करते रहिए, पृथ्वी ठंडी नहीं होगी। उसी तरह से अर्जुन ये कह रहे हैं कि जब तक प्रभु आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम, कि जो मेरे इस समय प्रश्न है, मैं जिनके उत्तरों को जानना चाहता हूं, जब तक आप मुझे ये नहीं समझाएंगे तब तक मैं इससे अपनी इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इस श्लोक में हमारे सीखने के लिए है वो ये है कि एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप या हमारी जो भी समाज में पोजीशन भले ही कितनी हाई क्यों ना हो, ये हमारी जीवन की इस मूलभूत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़ा माइंड के लेवल पे लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं और लोग जानना चाहते हैं कि जीवन के वास्तव उद्देश्य क्या है। कोई योग का सहारा लेता है, कोई फिलॉसफी की बुक्स पढ़ रहा है, कोई जैसे हम लोग भगवत गीता की क्लास समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता से। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एकेडमिक नॉलेज जितनी भी भले हम क्यों ना हासिल कर लें, इससे हम अपने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं निकाल सकते। एकेडमिक नॉलेज से हम एकेडमिक लेवल की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, परंतु जो जीवन की जो ये समस्याएं हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके लिए हमारे को किसी उसी तरह के सोर्स को हमें एड्रेस करना पड़ेगा जो कि इस ज्ञान को देने में पारंगत हो। तो इसीलिए जीवन में उस लेवल के गुरु की आवश्यकता है। इसके बाद एक और बात जो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि जितने भी वेल्दी नेशंस आज की डेट में है, फॉर एग्जांपल यूएसए,
यूके, अभी फ्रांस की कुछ समस्या चल रही है। तो आप क्लियरली ये समझ सकते हैं, हमारे को कई बार लगता है कि हम एक डेवलपिंग नेशन में हैं, तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो अगर हमारा देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हम प्रोग्रेस ज्यादा करेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यस, वी आर राइट टू सर्टेन एक्सटेंट इन थिंकिंग लाइक दिस, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम ब्लाइंडली यही सोचते रहेंगे कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसका उदाहरण क्या है कि हमसे जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं, जापान, यूरोप की कई कंट्रीज हैं, यूएसए का मैंने अभी आपको बताया, ये हमसे काफी डेवलप्ड नेशंस हैं, परंतु इनकी प्रॉब्लम्स को भी अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, तो आप वहां पर जो आपके मित्र इत्यादि रह रहे हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, वो भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश नहीं है। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हमसे थोड़ी अलग तरह की हो, परंतु प्रॉब्लम्स वहां पर भी हैं। तो इसलिए ये ऐसा सोचना कि कोई जीवन में बस हम बड़ी पावरफुल स्थिति, जैसे पॉलिटिशियन बड़े बन जाएंगे, या कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, या किसी कंपनी के सीईओ वगैरह बन जाएं, तो हम अपने जीवन में बहुत खुश हो जाएंगे, ये ऐसा सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम समय समय पे अखबार में उन लोगों के बारे में हमें ना पढ़ना पड़ता जो कि बहुत अमीर होने के बावजूद या बहुत बड़े पॉलिटिशियन होकर के भी कभी जीवन में कोई सुसाइड इत्यादि कर लेते हैं, या किसी और बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। तो ये जो इस चीज की ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ही हमारे को जीवन में पूरी तरह से खुशी दे सकेगी। उसके बाद ट्रबल्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, बस शॉर्ट में यहां बोलूंगा कि जब भी जीवन में परेशानी आए, जैसे इस समय अर्जुन को जो परेशानी आई है, तो परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ट्रबल्स कैन ओपन न्यू डोर्स फॉर अस। तो यहाँ पर अगर अर्जुन को ये समस्या नहीं आई होती, तो वो उसी तरह से लड़ाई लड़ते और जो भी उनके साथ होता वो उसको स्वीकार कर लेते। परंतु ये जो प्रॉब्लम आई, जब उनके मन में ये क्वेश्चंस आए, ये जो मोह आया, जब इस प्रॉब्लम ने अर्जुन को आकर के तंग किया, तो अर्जुन के लिए कुछ नए रास्ते खुल गए, और अब उन्होंने एक बिल्कुल अपने जीवन की नई दिशा की ओर अर्जुन अब आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम अर्जुन के करेक्टर में यहाँ देख पा रहे हैं, अर्जुन इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज नॉट वैल्यूएबल्स। तो ये एक अच्छे शब्द हैं, आज की क्लास से आप इसको याद कर सकते हैं। अर्जुन इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज नॉट वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स क्या है? ये जो राज्य है, जैसे हमारी अपनी संपत्ति होती है ना, वो वैल्यूएबल होती है। आज आपका प्रॉपर्टी, जिस घर में आप रह रहे हैं, तो वो आपका असेट है, आपका बैंक बैलेंस आपका असेट है, आपका लॉकर में पड़े हुए गहने, जो लेडीज का गहना होता है वो, उनका सोना इत्यादि, वो उनका असेट है। हमारी महंगी कार्स हमारा असेट हो सकती हैं, बैंक का और कोई एफडीज वगैरह हमारे असेट्स हैं। तो ये सारी जो असेट्स हैं, इनको अगर हम कहें कि ये वैल्यूएबल्स हैं, ऑफ कोर्स दीज आर वैल्यूएबल्स, ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू नहीं है, जीवन में बहुत काम की चीजें हैं, बहुत मेहनत से कमाई जाती हैं, परंतु इनसे भी ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है लाइफ में, वो है वैल्यूज। तो यहाँ अर्जुन ये बता रहे हैं कि मुझे कितने भी ये बड़ी से बड़ी संख्या में ये वैल्यूएबल चीजें भले ही मुझे मिल रही हैं, राज्य मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, परंतु जो मेरी जो जीवन की वैल्यूज अगर मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, वैल्यूज क्या है, अर्थात जीवन में जो उनका एक इमोशनल लेवल ऑफ थिंकिंग है, अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं है मन में और अपने हृदय में कि मेरे को ये जो राज्य मिलेगा अगर किसी के खून से सना हुआ है और मैं खुश नहीं हूंगा, तो मेरे लिए ये सारे वैल्यूएबल्स बेकार हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में वैल्यूएबल्स के बजाय वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा बेनिफिट करता है। ऐसा देखा भी गया है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आज की डेट में अपनी गुडविल बना पाए हैं, तो जो उनके स्टैब्लिश करने वाले थे, फॉर एग्जांपल हमारे, मैं वैसे किसी कॉर्पोरेट ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता था, बट फिर भी यहाँ पर हम जैसे टाटा ग्रुप का हम इंडिया में बात करते हैं, सो ऐसा माना जाता है कि टाटा क्रिएटेड देयर वेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। तो ऑफ कोर्स बिजनेस में कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं, बट फिर भी एक कह सकते हैं कि और बुरे एग्जांपल्स में ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि उन्होंने अपने वैल्यूज के ऊपर अपने ग्रुप की गुडविल बनाई। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये लॉन्ग रन में हमारी अपने बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी गुडविल को बनाती हैं। तो इसलिए जीवन में शॉर्टकट्स लेने के बजाय हमें वैल्यूज पे अपनी नजर रखनी चाहिए। उसके बाद एक और अच्छा, इसी मिलती जुलती इंग्लिश, जैसे वैल्यूज और वैल्यूएबल्स एक अच्छे शब्द थे याद करने के लिए, एक दूसरे बड़े अच्छे शब्द का पेयर मुझे सुनने को मिला, टू बी वेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग वेल ऑफ।
तो आज बड़े दुख की बात है कि पूरा का पूरा जो समाज है वो वेल ऑफ अर्थात धन कमाने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। बाय हुक और बाय क्रुक हम किसी भी तरह से धन कमाना चाहते हैं और इस जीवन की इस रैट रेस में आगे निकलना चाहते हैं। तो ये जो दोस्ती होती थी ना पिछले समय में कि अपने दोस्तों को देख करके हम बचपन में बड़े खुश होते थे, आज अगर देखा जाए भले ही आप अपने मित्रों के साथ मान लो 20 साल के बाद अपने किसी स्कूल या कॉलेज के मित्र से आज आप मिलते हैं, परंतु अगर आपको लगता है ना कि वो जीवन में आपसे बहुत आगे निकल गया, वो किसी कंपनी का सीईओ है और आप तो बस एक मिडिल लेवल मैनेजर ही हैं, तो आप होना ये चाहिए कि हमें अपने दोस्त के लिए उस समय खुशी होनी चाहिए कि हमारे दोस्त ने एक बहुत अच्छी पोजीशन को हासिल किया। परंतु अधिकांश हमारे हृदय में होता क्या है, हमारे को ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि हाँ हाँ हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई कि आप बड़ी हाई पोस्ट पर हैं, परंतु कई बार हमारे हृदय में, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होता है, परंतु ह्यूमन नेचर है, कई बार हमारे मन में उस समय एक जलन की भावना आती है, थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव आता है कि वो हमसे आगे क्यों निकल गया, स्कूल लाइफ में तो वो हमसे पीछे था, हम ज्यादा उससे मार्क्स ज्यादा हमारे आते थे पढ़ाई में, लेकिन वो आगे निकल गया और हम थोड़ा सा मटेरियल की इस रेस में, वेल ऑफ बनने की रेस में पीछे रह गए हैं। तो टू बी वेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग वेल ऑफ। अब यहां पर क्या है, गीता हमारे को जो चीज अर्जुन के उदाहरण से समझा रही है कि वेल ऑफ आप भले उस लेवल के ना हो जितना आपका दोस्त है, परंतु अब ये देखिए कि आर यू रियली वेल मोर देन हिम। अगर हम उससे ज्यादा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर हम अधिक प्रसन्न हैं अपने जीवन में, एक अच्छा सात्विक, एक अच्छा संतोषमय जीवन अगर हम बिता रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली बात है, बजाय इसके कि हम सिर्फ धन के एंगल पे ही एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें। तो ये वेल और वेल ऑफ आप याद कर सकते हैं जीवन में, जब भी आपको लगे कि आप किसी से, आपके मन में जलन की फीलिंग हो रही है कि कोई आपसे अधिक निकल गया आगे, तो उस समय इस बात को आप याद कर सकते हैं कि जीवन में वेलनेस ज्यादा जरूरी है बजाय वेल ऑफ होने के। उसके बाद अगला पॉइंट जो इस श्लोक से सीखने लायक है वो है एक्सेप्टिंग पावरलेसनेस कैन लीड टू गेटिंग एम्पावर्ड। अब ये बड़ी एक समझने वाली बात है, इसको पहले हम थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, फिर ये फ्रेज समझ में आ जाएगी। कई बार क्या होता है, हम जीवन में किसी ऐसी जब भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो उस समय बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या आती है मन के स्तर पे कि वो लेमेंट करना शुरू कर देते हैं, दुख मनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये बीमारी क्यों आ गई, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मेरे दोस्त तो रोज पार्टीज में जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे ऐसी बीमारी लग गई कि मैं तो ठीक से खा भी नहीं सकता, और मैं पार्टीज वगैरह में ज्यादा देर, मुझे बॉडी में वीकनेस हो जाती है, मैं रुक नहीं सकता, मैं उस तरह से डांस नहीं कर सकता। तो मेरी लाइफ में एंजॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज थी वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं इस बीमारी की वजह से। यहाँ पर ये जो फ्रेज कह रही है वो ये कह रही है कि अगर आप इस समय अपनी बीमारी को स्वीकार कर लें, ये बात आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगेगी लेकिन ये बड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि ये जो बीमारी है ये मेरे को अब लग गई है, तो अब ये सोचने में समय गंवाना बहुत बुद्धिमता नहीं होगी, बेवकूफी की बात होगी कि मैं सिर्फ यही सोचता रहूं कि मेरे को ये बीमारी क्यों लग गई और मैं उसके प्रति दुख मनाता रहूं। नहीं, हमारे को जो इंटेलिजेंस प्रकृति ने दी है उसका सहारा लेकर के हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये बीमारी मुझे लग गई है, लेकिन अब मुझे टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, अब ये बैड बार्गेन है, मुझे इसका बेस्ट यूज करना है। तो बेस्ट यूज करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने दिमाग को लगाओ, कंसल्ट करो अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से मिलकर करके आप अपने जीवन का कुछ ऐसा हल निकाल सकते हो कि उस बीमारी को आपने स्वीकार कर लिया, आपने अपने अंदर एक कमी महसूस कर स्वीकार कर ली, लेकिन अब आप उसको बेस्ट टू बेस्ट उस शरीर, उस स्थिति में अपने शरीर को बेस्ट कितना अच्छी तरह से यूज कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, और तब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएंगे जो आप दुखी होने में एनर्जी को गंवा रहे थे। तो मैं उस इंग्लिश लाइन को मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्सेप्टिंग पावरलेसनेस, अर्थात हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम पावरलेस हैं। पावरलेस का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कोई प्रॉब्लम है जीवन में, कोई बीमारी का, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया, या और भी किसी तरह की, कई लोग, कई हम जन्म से ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कोई अंग इत्यादि की कमी होती है, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं। तो ऐसी कोई समस्या है तो वो हम जीवन में ऐसे बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जब आप केबीसी इत्यादि देखते हैं तो आपको पता लगता है कि किसी की आंखें नहीं थी, किसी के पैर नहीं थे, किसी का हाथ नहीं था, बट उन्होंने जीवन में कुछ बहुत अच्छे कार्य करके दिखा दिए जो एक
पूरे शरीर वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाया। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो एक्सेप्टिंग पावरलेसनेस कैन लीड अस टू गेटिंग एम्पावर्ड। तो अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम में ये कमी है, तो ये हमारे को एक आगे का रास्ता खोल सकती है टू गेटिंग एम्पावर्ड, अर्थात अब हम उस कमी के साथ ही जीवन को और अधिक पावरफुल बना सकते हैं। तो ये आप बात अपने पड़ोस में, अपने मित्रों के साथ आप शेयर करिए। उन लोगों को बताइए कि जो कभी जीवन में हार मान करके बैठे हुए हैं किसी शारीरिक कमी इत्यादि की वजह से या बीमारी की वजह से, तो उस समय आप उनका हिम्मत इस तरह की बातें कहते बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट इस श्लोक में है, किसी भी स्थिति में एक्सट्रीम सिचुएशन में आकर के ब्लाइंडली कोई भी रास्ता एकदम से ऐसे नहीं चूज कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से ठंडे दिमाग से सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा खोल करके समझते हैं। मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कार कंपनीज हैं, जब वो एक नई कार को इन्वेंट करती हैं, तो उनके हर कार इंजीनियर के सामने, जो कार का इंजन बनाता है, हर कंपनी के सामने दो मुख्य सवाल हो सकता है होते होंगे। क्या हम कार को इतना पावरफुल बना दें कि वो स्पीड में सबको पीछे छोड़ दे, या हम कार को इतना, उसके इंजन को फ्यूल एफिशिएंट बना दें कि वो सबसे कम खर्चे में अधिक से अधिक एवरेज दे। तो ये दोनों ही के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। सो मोस्टली व्हाट कार कंपनीज डू इज, जब तक अगर मान लीजिए वो स्पोर्ट्स कार नहीं है और कोई वो बहुत ही बेसिक लेवल की, इकोनॉमिकल लेवल की नहीं है, तो जो मिडल रेंज में क्या होता है कि मिडल रेंज में स्पीड को भी ध्यान में रखा जाता है और एवरेज को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ने से जो एक मॉडरेट, इसको हम कहेंगे मॉडरेट पाथ है, मिडल पाथ है, उस कंपनी ने चूज किया और एक ऐसी कार बनाई जो रीजनेबली एक अच्छी एवरेज भी देती है और एक रीजनेबल लेवल की स्पीड भी, इंजन की परफॉर्मेंस आती है। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि जैसे, पहले हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा उदाहरण बताऊंगा। इस कार के उदाहरण से हमने ये समझा कि कई बार क्या होता है जीवन में, कुछ लोग धन इत्यादि कमाने के लिए या अपनी जॉब में बहुत टॉप पोजीशन को पाने के लिए इतनी मेहनत से दिन रात उसमें लग जाते हैं कि वो ये नहीं सोच पाते कि इसका परिणाम मेरे परिवार पे क्या पड़ रहा है और मेरी हेल्थ पे क्या पड़ रहा है और मेरे मित्रों के साथ मेरे रिलेशंस के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो ये जो वर्क एल्कोहलिक कल्चर है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मित्र, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो सब समय बिजनेस में या जॉब में पूरा समय दिन रात बिता रहे हैं और उसकी वजह से कुछ सालों के अंदर ही उनकी हेल्थ में कुछ समस्याएं आ गई हैं, या उनके परिवार में उनके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत दूर हो जाते हैं और समय नहीं मिल पाता बच्चों को, तो बच्चे नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। तो यही मेरा दूसरा उदाहरण था बच्चों की नेग्लेक्टिंग का, कि अगर बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं तो फिर ऐसा जीवन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी क्या फायदा हुआ। तो अब उसका उत्तर क्या है, हमें कौन सा पथ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मटेरियल जीवन में प्रोग्रेस करना नहीं करना चाहिए, नो, वी शुड एम फॉर इट, बट द बैलेंस अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। मतलब ये कि मेहनत उतनी ही करिए जिससे कि आपका परिवार नेग्लेक्ट ना हो और जीवन में बच्चे इत्यादि को आप पूरा समय दे सकें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकें। तो यही अर्जुन के भी उदाहरण से हमें यही समझ में आ रहा है कि अर्जुन ब्लाइंडली इस समय राज्य के पीछे नहीं भागने को तैयार। अर्जुन पूरा बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं कि मैं ये जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, तो इसका मेरे जीवन पे पूरा कंप्लीट होलिस्टिक सेंस में मेरे जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे अर्जुन इस समय बहुत ही माइंडफुलनेस दिखा रहे हैं और एक प्रॉपर सोच समझ करके अपने जीवन के स्टेप्स ले रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अपने करियर इत्यादि को डिसाइड करते समय ये सोचना चाहिए। खास करके जो लड़कियां हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि लड़कियों की मैरिज के बाद, इंडिया में अभी क्या है, फॉरेन कंट्रीज और इंडिया में अभी भी बहुत फर्क है। अभी भी अधिकांश ज्वाइंट फैमिलीज में जब लड़कियां शादी करके जाती हैं तो ससुराल वालों की अपनी कुछ मतलब एक परिवार के अपने सेटअप्स ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने स्त्री को ही मां बनने का गुण दिया है। पिता जो है, मेल बॉडी में आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, माँ एक लेडी ही पैदा कर सकती है। तो जब बच्चा आपने धारण करना है शादी के बाद, तो नेचुरली आपके जीवन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आज गवर्नमेंट या कई कॉर्पोरेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव वगैरह दी जाती है, बहुत अच्छी बात है, परंतु लेडीज को अपने करियर में
थोड़ा सा ये विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये भी एक इंटेलिजेंस का साइन है कि आप कुछ ऐसा करियर चूज करिए या ऐसा या उतनी ही मेहनत करिए अपने जीवन में, क्योंकि स्त्री के ऊपर ही परिवार, पूरा जो ग्रह है, घर है, वो बेस्ड होता है। तो स्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो अपने करियर पाथ को पूरा ही बहुत सोच समझ कर करके उस हिसाब से ही उसके विषय में निर्णय ले। तो अर्जुन से हमने ये एक बात और यहाँ पर समझी। हमारा समय 40 मिनट्स होने वाले हैं। मैं देखता हूँ मैं कितने एक दो पॉइंट्स अभी और हम कवर कर सकते हैं, बाकी नहीं तो फिर हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो एक्सट्रीम इन एनी सिंगल एस्पेक्ट इज नॉट एडवाइजेबल एट कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो यही बात मैं इस पॉइंट से बताना चाह रहा था कि अपने जीवन में एक्सट्रीम स्थितियों के बजाय इट इज बेटर कि एक पॉइंट के अंदर एक्सट्रीम सक्सेस हासिल करने से अच्छा है कि आप अपने जीवन के जरूरी हिस्सों के अंदर मॉडरेट सक्सेस भी अगर हासिल कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो एक अगला पॉइंट और ले लेते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल ऑन आउटर थिंग्स कैन बी मैनेज बाय इनर कंट्रोल। तो कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब बाहर की परिस्थितियों पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। जैसे इस समय अर्जुन अपनी बाहर की स्थितियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि लड़ाई का मैदान है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। तो अब अर्जुन कैसे इस आउटर स्थिति को कंट्रोल करें, क्योंकि वो जितना भी प्रयास कर सकते थे लड़ाई से पहले वो कर चुके हैं। कौरवों को उन्होंने शांति प्रस्ताव भेजा था, कौरव नहीं माने, और अब पीछे हटने का और कोई रास्ता है नहीं। इन्होंने 5 गांव भी मांगे, कौरव ने वो भी मना कर दिया कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे। तो अब आउटर लेवल पे जितना भी कंट्रोल हो सकता था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या रह गया, सिर्फ इनर लेवल का कंट्रोल। तो ये बहुत अच्छी बात है अर्जुन के अंदर कि उन्होंने अपना इनर लेवल के कंट्रोल को फोकस में रखा हुआ है और अब वो अपने मन के स्तर पे अपने इन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आउटर लेवल का कंट्रोल ही है सरेंडर, क्योंकि उनको पता है कि अब मेरे कहने से कौरव लड़ाई से नहीं रुकेंगे। अब अर्जुन अपने मन पे इसको समझना चाह रहे हैं कि कैसे मैं अब इसका बेस्ट यूज कर सकता हूं। इसका बस एक लास्ट में एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करूंगा। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे आप एक सिनेमा हॉल में मान लीजिए बहुत कोई अच्छी फेमस फिल्म लगी हुई है और पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है। कोविड के दिनों में तो हॉल्स खाली पड़े हैं, बट इमेजिन करिए भी कोविड से पहले की बात है। और अचानक क्या हुआ, फिल्म का बड़ा अच्छा कोई सीन आया है, लेकिन अचानक वहां पर आपने कॉर्नर में अंधेरा होता है तो आपको कहीं पे कुछ चिंगारी सी नजर आई और धीरे धीरे सारे हॉल में जो गेस्ट हैं उन सबने देखा कि वो चिंगारी बढ़ती जा रही है और आग फैल गई। और आपको पता है सिनेमा हॉल के अंदर जो सीट्स होती हैं वो सब कपड़े की होती हैं और सारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो सब फ्लेमेबल होते हैं। तो वहां पर वो आग तेजी से बढ़ रही है। तो उसमें क्या होता है, जनरली जब आग लगती है ऐसी जगह पे तो सब लोग, एक तो अंधेरा होता है, तो अब सबको एग्जिट डोर को ढूंढना है और वहां से फटाफट बाहर निकलना है। उस दौरान क्या होता है कि जनरली भगदड़ मच जाती है। और ऐसा देखा गया है, दुखद स्थिति कई बार क्या देखी गई है कि आग से उतने लोग नहीं जल कर करके मरते जितना उस भगदड़ में। कई बार ये कुंभ के मेले में या किसी ऐसे धार्मिक स्थलों पे भी ऐसा देखा जाता है कि भगदड़ मच जाती है। अभी बांके बिहारी जी के मंदिर में जैसे खोले गए थे दर्शन, तो कोविड के दौरान इतनी भीड़ पहुंच गई कि प्रशासन के पास कोई हल नहीं था और बांके बिहारी जी के दर्शन वृंदावन में उनको फिर से जबरदस्ती बंद करने पड़े। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर एक्सटर्नल चीज पे कंट्रोल नहीं है और अगर आप उस समय घबरा जाएंगे तो आप अपना अधिक नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि आप घबरा करके जब आप दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं तो आप, या तो आप गिर गए और आपके ऊपर कोई चढ़ गया या आप किसी और के ऊपर चढ़ गए। तो इस समय समझदारी क्या करनी है कि थोड़ा सा अपने मन को एक्टिव करिए, अपनी बुद्धि को चलाइए और सोचिए। जो बुद्धिमान वहां इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति होगा तो वो ये सोचेगा कि अभी आग इतनी बड़ी नहीं हुई है, इसको बुझाया जा सकता है। कैसे बुझा सकते हैं, आपने देखा है सिनेमा हॉल में एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी सीट पे बैठे हैं जहाँ एक्सटिंग्विशर है, आपने उसको लिया और आपने हिम्मत करी और किसी तरह से आप उस आग को बुझाने चले गए, तो देखिए आपने कितनों का जीवन बचा लिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को यूज किया, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया। तो यही बात हमें समझनी है कि जब आउटर चीजों पे जिंदगी में कंट्रोल ना हो तो इनर कंट्रोल को कभी भी कोशिश करके छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा ड्राइविंग के दौरान भी कई बार हो जाता है कि आप हाईवे पे आप तो आराम से चल रहे हैं
कल मैं आ रहा था नोएडा से अपने घर की तरफ, ग्रेटर नोएडा, तो मेरी बेटी अभी कार सीख रही है, तो वो चला रही थी। तो वो हाईवे पे जब गाड़ी चला रही थी तो उसको मैंने समझा रखा है कि बेटा चाहे स्पीड लिमिट भले 100 क्यों ना हो, लेकिन आप अभी नए हो तो आप 70-80 से ज्यादा मत चलाना। तो अभी हम चल ही रहे थे और हम एक बस को फॉलो कर रहे थे, तो हमारे बीच में एक एक बड़ी, आजकल तो आपको पता है बड़ी पावरफुल गाड़ियां हैं लोगों की, जिनके पास बहुत पावरफुल कार्स हैं। तो किसी ने हमारे को लेफ्ट से ओवरटेक किया और हमारे और हमारी बस और कार के बीच में से ऐसा जिगजैग करके हमारे को ओवरटेक करता हुआ निकल गया। तो एकदम से मेरी बेटी शॉक हो गई, पर लेकिन क्योंकि लेट से मैं उसके साथ बैठा था तो मैंने उसको बताया कि देखा बेटा, आपने, मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। तो ये मन की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये हम सबको भी जीवन में हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि जिंदगी में तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जब आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होंगी, लेकिन उस समय अर्जुन के उदाहरण से हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को बना करके रखना है। तो मैं यहाँ पर 5:44 लगभग हो गए हैं, तो हमारा 40 मिनट्स की क्लास होती है, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपके कोई प्रश्न हो या कोई भी कमेंट्स भी हो, प्रश्न का मतलब यही नहीं होता कि आपको पूछना ही है, आप कुछ हम सबके साथ कोई इस विषय पे, क्योंकि ये तो कॉमन टॉपिक्स हैं, ये जीवन में आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो आप उसको बता सकते हैं। ये तो बड़े, आज मैंने जो टॉपिक्स बोले हैं बड़े ही जनरल टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने अभी तक भगवत गीता से क्या सीखा है, कोई भी ऐसा कमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप अपने प्रश्न सोचिए, मैं एक बार चैट बॉक्स पे नजर मार लेता हूँ और फेसबुक पे भी, और नहीं तो मेरे पास कुछ एक दो मीडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज है, फिर हम उसको वो कर सकते हैं। मैं जरा, ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं फेसबुक पे चेक कर लूँ कोई कमेंट तो नहीं। ठीक है, अभी फेसबुक पे तो आप प्लीज कोई भी चैट बॉक्स में जब तक आप अपने कमेंट्स डालते हैं, मैं आपके साथ एक दो छोटी सी न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अभी कल, आज के पेपर्स में शायद आया है कि ये आप अपने बच्चों को बात बता सकते हैं। हम सब जेम्स बॉन्ड से परिचय रखते हैं, और एक थोड़ा सा दुख की बात है कि जो शायद पहले पहले जेम्स बॉन्ड थे, शॉन कॉनरी, उनका निधन हो गया है। उसको वैसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन, विजय जी यहाँ इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं वो समझ जाएंगे, उनकी स्पेलिंग मैं यहाँ पर बोलने से पहले मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया था कि हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, आई डिड नॉट वांट टू कमिट अ मिस्टेक। तो बड़ी अजीब सी बात है, एक्चुअल में उनकी स्पेलिंग है SEAN। अब ये इंग्लिश भी बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, अब मैं उसको क्या प्रोनाउंस करूं। हम बचपन में, मुझे याद है जब स्कूल में जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स देखते थे उनकी, तो हम सियन कॉनरी उनको प्रोनाउंस करते थे, बट टुडे विजय जी हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने गूगल पे उनकी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो सियन इसको प्रोनाउंस करना है शॉन शॉन। आई डोंट नो इवन आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट एनीवे यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। तो कहने का अर्थ है कि जो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड थे वो 90 साल की अवस्था में उनका निधन हो गया है, और उनके बारे में काफी इस समय कमेंट्स आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने मिल्कमैन का भी शायद काम किया, और स्कूल में शायद 13 साल में ही स्कूल वगैरह छोड़ दिया था। आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब फिल्म्स देखते हैं, खास करके हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते हैं, या हम भी जब जवान थे जब देखते थे, तो उस समय ये जो मूवीज में दिखाया जाता है कि जेम्स बॉन्ड टाइप का जो करेक्टर है वो बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही एडवेंचरस, और बहुत ही एक यूनिक, एक एक्सेप्शनल लाइफस्टाइल उनका दिखाया जाता है। उसके बाद लेटेस्ट वेपन्स होते हैं, उनकी कार्स बड़ी मतलब बहुत ही फैंटास्टिक लेवल की कार्स होती हैं। उनकी जो गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, हीरोइन, वो भी बहुत, उसको सुंदर दिखाया जाता है, ग्लैमरस दिखाया जाता है, और बड़े बड़े, मतलब बहुत, मतलब जेम्स बॉन्ड इज द एपिटोम, एक तरह से कह सकते हैं जो हाईएस्ट लेवल एक एक्साइटमेंट का जीवन का हो सकता है वेस्टर्न लाइफ में, वो जेम्स बॉन्ड का है। तो हमें बच्चों को क्या बताना है, कई बार हमारे बच्चे जो अब इस धार्मिक टीचिंग से बहुत दूर हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी उनको कुछ नहीं बताया जा रहा, तो जब वो जेम्स बॉन्ड इत्यादि की मूवी देखते हैं तो वो उससे मेस्मराइज होकर के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं ये हमारी लाइफ का, यार वो तो इतना लकी है, काश मैं वैसा जीवन पा पाता। परंतु हमें उनको अब ये बताना है कि बेटा देखो, वो फिल्म में जो आपने देखा वो एक
इमेजिनेशन थी। रियल लाइफ में उनको भी ओल्ड एज आई, ठीक है, वो अपने समय के भले ही कितने हैंडसम व्यक्ति माने जाते थे, सारी संसार की जो मतलब ऐसा माना जाता है कि लड़कियां उनको अपना दिल देना चाहती होंगी, परंतु 90 साल की अवस्था में अगर कहीं मीडिया में उनकी फोटोज अब आएंगी तो आप उनको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अब उनका शरीर वैसा नहीं था जैसा पहले था, और अंततः उनको मृत्यु के सामने हार माननी पड़ी। भले फिल्म्स में उन्होंने कितने ही विलेंस को हराया, उनको मारा या कुछ भी किया, लेकिन मृत्यु रूपी अगर विलेन के रूप में मृत्यु को देखें, यहां पर जेम्स बॉन्ड को उनके सामने अपना सर झुकाना पड़ा और इस संसार को अलविदा कहना पड़ा। तो समझने की बात बस ये है कि हमारे शास्त्र हमें बार बार यही चेताते हैं कि मनुष्य जीवन में जरूरी नहीं कि माया जो दिखाती है, हमें माया मीन्स माया जो नहीं है, अर्थात व्हाट दैट इज नॉट। तो फिल्म में जो आपने जेम्स बॉन्ड को देखा था वो एक माया थी, मतलब एक इल्यूजरी उनका एक करेक्टर बनाया गया था। रियल लाइफ में उनको भी बुढ़ापा आएगा, उनको भी मृत्यु आएगी, उनको भी बीमारी आएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को इतना एलिवेट करें और इन सब बातों को, इनकी ग्रेविटी को इनसे समझें। मैंने उनके नाम से एक और अर्थ मुझे धीरे धीरे समझ में आया, जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड शब्द का जैसे अर्थ होता है एक के साथ, जैसे फेवी बॉन्ड, आप टीवी पे ऐड देखते हो ना फेवी कॉल वगैरह की, कि बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मींस जोड़ना। तो बॉन्डिंग जो है अभी तक हमारी उस जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर्स के साथ क्या थी, एक एडवेंचर के रूप में थी कि वो बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जीते हैं। परंतु अब हम उनकी मृत्यु से क्या समझ सकते हैं कि वास्तव में जो बॉन्डिंग है वो इस नेचर के जो नियम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके साथ जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड को जो मॉडर्न लाइफ का जेम्स बॉन्ड है वो तोड़ नहीं सकता। उसको उस बॉन्ड के सामने शरणागति लेनी ही पड़ेगी और उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। कुछ चैट बॉक्स में एक दो प्रश्न आए हैं, लेट अस सी किस क्या प्रश्न है। मोना जयसिंघानी जी ये टीचर हैं, ये हमारे साथ रेगुलर जुड़ती हैं और मैं इनका थैंकफुल हूं क्योंकि अपने टीचर्स, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी इस क्लास के बारे में बहुत इंस्पायर करती हैं। इनका प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। डियर भैया, हरे कृष्णा, वन क्वेश्चन, इफ समवन हैज टर्न्ड एथीस्ट बिकॉज ऑफ द बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, हाउ टू रिटेन द फेथ ऑफ द पर्सन बैक? थैंक्स। मोना, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इंटेलिजेंट प्रश्न है। आप कह रही हैं कि इफ समवन हैज टर्न्ड एथीस्ट बिकॉज ऑफ द बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, हाउ टू रीगेन द फेथ ऑफ दैट पर्सन बैक? एथीस्ट बहुत सारे लोग होते हैं और एथीज्म देखा जाए तो कुछ हद तक बढ़ भी रहा है। बीच में पहले कई साल पहले बहुत ज्यादा होता था, पिछले कई सालों में बहुत कम हो गया था। लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग जब ये धर्म के प्रति बहुत कट्टरता देखते हैं, जैसे इस समय फ्रांस को एक परेशानी महसूस हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं। इसलिए अमेरिका में जब ये सेंसस वगैरह किया जाता है तो एथीज्म तो नहीं लेकिन एग्नोस्टिक, अर्थात मैं नहीं जानता कि भगवान है या नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग टिक कर देते हैं अपने सेंसस में। खैर वो एक अलग बात थी। आपका जो प्रश्न है कि मान लीजिए कोई हम जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको जीवन में इतनी परेशानियां आई कि उसका भगवान से विश्वास ही उठ गया, और वो ऐसा कहा जाता है ना, कई बार हम एक फ्रेज बड़ी मशहूर है इंग्लिश में, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो कई बार ऐसे होता है कि इतना कष्ट हमारे पास आया और हम फ्रस्ट्रेट होकर के, हमें लगता है कि कोई भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था और हमें इतने कष्ट क्यों मिले। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हम सबके साथ जीवन में कभी कभी ना कभी आ जाता है। ऐसी स्थितियां, कभी कोई हमारे बहुत नियर एंड डियर कभी हमें संसार में छोड़ के चले जाते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, या हमारे साथ बिजनेस में कई बार बहुत लॉसेस हो जाते हैं, या जैसे बीमारी का मैंने एग्जांपल लिया था, कई बार हमें बहुत भयंकर कोई बीमारी लग जाती है, या कई बार हम किसी के लिए, दोस्त के लिए हमने बहुत अच्छा कार्य किया लेकिन कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उसने हमें ही बुरा बना दिया। तो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। अब आपका प्रश्न है कि उसका भगवान से अब विश्वास हट गया तो हम उसको वापस कैसे लाएं? तो इसमें मोना, पहले पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम कंट्रोलर्स नहीं हैं। इसलिए एज मोना यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिटेशन ऑल्सो, कि जरूरी नहीं है कि मेरे बताने के बाद या पूरा आप कितना मर्जी प्रयास कर लोगे तो वो वास्तव में आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसको दोबारा से फीस्ट बनाने के लिए। ये गारंटी कोई नहीं, आप प्रयास सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि हर जीव का
हर शरीर में जो आत्मा है उसका अपना एक लेवल है, ठीक है। यहां तक कि श्रद्धा जो भगवान में होती है ना, उसके लिए भी कुछ सुकृतियां चाहिए होती हैं। अब ये सुकृतियां क्या होती हैं मैं शॉर्ट में इतनी जल्दी नहीं बता सकता, परंतु आप मान लीजिए कि कुछ पिछले जन्म के कुछ अच्छे पुण्य होते हैं, कुछ आपने भगवान से संबंधी किसी जाने या अनजाने में कोई ऐसा कार्य किया हुआ होता है, तो आपकी भगवान में, गॉड के प्रति थोड़ा सा विश्वास होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो उसको अपने फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, या जानकार या रिश्तेदार के रूप में, परंतु हमें उनका जो कर्म का जो पूरा जो ट्रैक है ना, उसके बारे में हम ब्लाइंड है, हमें नहीं पता। तो ये जो कर्म का पूरा जो चैप्टर है, ये अभी भगवत गीता में थर्ड चैप्टर से आरंभ होगा। कर्म की थ्योरी क्या है और क्यों हमारे साथ, अच्छे लोगों के साथ भी कई बार जीवन में बुरी घटनाएं क्यों होती हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन हम धीरे धीरे गीता में समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ अभी इस लेवल पे इतना ही प्रयास कर सकते हैं। पहले तो मोना, आपको स्वयं अपना भगवान में विश्वास को प्रबल करना है। लेट अस फॉरगेट योर फ्रेंड, ठीक है। आपको पहले पहले स्वयं कन्विंस होना है कि क्या आप थीस्ट हो या आप स्वयं एथीस्ट हो या आप एग्नोस्टिक हो। तो आपको पहले अपने मन को समझ, मतलब एक एनालाइज करना है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि भगवान है, किसी ने हमें जन्म दिया है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है, तो धीरे धीरे जितनी आपकी कन्विक्शन होगी, वो कन्विक्शन फिर आप किसी को देने तक पहुंचेंगे। तो अभी मैं, इस प्रश्न के बहुत और इंटरेस्टिंग आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अभी सिर्फ आपको इशारे में बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि आप अभी स्वयं पहले अपना भगवान के बारे में कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करिए, स्वयं थोड़ा सा और समझिए। इसके लिए आपको साइंटिफिक एनालिसिस भी चाहिए होंगे, इसके लिए आपको मॉडर्न विजनरी टेक्निक्स भी चाहिए होंगी, इसके लिए आपको इमोशनल लेवल पे भी काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हाँ भगवान है। जब आपके अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे, फिर आप अपने उस मित्र की सहायता करने का प्रयास कीजिए। और इसको आप मेरे से पर्सनल लेवल पे मेरे से थोड़ा सा और इस खुल करके फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं इसको और अच्छी तरह ले लूंगा। यहाँ अभी तक हम भगवत गीता के जिस लेवल पे पहुंचे हैं, अभी ये प्रश्न की डेप्थ में हम थोड़ी क्लासेस के बाद में जाएंगे, नहीं तो आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मेरे पास एक और एक छोटी सी और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो एक अभी आई थी व्हाट्सएप पे, है सिर्फ 1-1.5 मिनट की। अगर आप, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, उसमें क्या था मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, मैंने व्हाट्सएप पे वो वीडियो देखी। उसमें क्या है, एक कोई एक्सपर्ट है, वो एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ा ना, एक लोहे का एक थाल सा रखा हुआ है, और उस पे वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसा एक जैसे डंडी सी है बजाने की। उसको जब वो हिट करते हैं पर्टिकुलर स्टाइल से, तो उस बड़े तवे के ऊपर कुछ पाउडर पड़ा हुआ है। वो पाउडर उस साउंड वाइब्रेशन से वो फैलना शुरू होता है, और बड़ी अजीब सी बात है कि जैसा वो साउंड वाइब्रेशन होती है, उस तरह से वो पैटर्न एक बड़ा सुंदर सा बन जाता है। तो अगर अगर आप लोग लेट ना हो रहे हो, तो वो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है। मैं प्रयास करता हूँ उसको स्क्रीन पे दिखाने का, आप में से कुछ ने वो देखी होगी, क्योंकि उसका एक हमारे वैदिक क्रिएशन के साथ ना एक बड़ा अच्छा वो एक लिंक है, जो मेरे को अचानक से दिमाग में आया था। तो मैं बस आपको वो बता करके क्लास को यहाँ विश्राम दूंगा। सो लेट मी ट्राई टू शेयर दैट वीडियो फॉर यू। देखते हैं वो अगर स्क्रीन पे चल पाती है तो। ओके, आई थिंक इट इज कमिंग, क्योंकि मेरे दूसरे मोबाइल पे ये वीडियो चल रही है। साउंड आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, 1 मिनट में ट्राई करता हूँ। साउंड चल रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है। बस ये इसको ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या समझने वाली चीज है। पहले आप सब इसको देखिए जरा ध्यान से। अभी देखिए एक पैटर्न बन गया है, अब दूसरा पैटर्न बनेगा। ये पीछे जो साउंड वाइब्रेशन आ रही है ना, इसको ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक साउंड से ये हो रहा है ऐसा।
अब देखिए दूसरा पैटर्न बन गया अपने आप, ये एक राउंड बन गया ये पाउडर का। अब तीसरा पैटर्न बनेगा। ये देखिए अब एक तीसरा पैटर्न बन गया स्क्रीन के ऊपर। कितना परफेक्ट पैटर्न बना है, बिल्कुल एक स्टार की शेप बन गई। अब इसमें क्या है हमारे सीखने के लिए, बड़ी ये बहुत गूढ़ बात इसके अंदर छुपी हुई है, जिसको हम बाद में जब गीता में क्रिएशन की बात आएगी तब इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न होगा कि ये संसार ब्रह्मांड बना कैसे है, तो हमारे वेद बताते हैं कि क्रिएशन से पहले शब्द था, और वो शब्द क्या था? प्रणव, ओमकार, ओम का जो साउंड है वो था। तो वो कई बार हमें समझ नहीं पाता कि साउंड से ये क्रिएशन कैसे हो गई, है ना। सिर्फ ओम बोलने से, ये जो ओम ओम, इस ओम साउंड से क्रिएशन कैसे हो गई, तो हम वेदों में पढ़ते तो हैं परंतु पूरा इसको समझ नहीं पाते। अब ये जो वीडियो हमने छोटी सी देखी, इसमें क्या था कि वो पाउडर पड़ा है, अर्थात पाउडर से क्या अर्थ है कि वो एक अनऑर्गेनाइज स्टेट में कोई मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसमें कोई फॉर्म नहीं है। अब जैसे उस एक्सपर्ट ने, वो एक्सपर्ट थे, हम करेंगे हमसे नहीं होगा, बट उस एक्सपर्ट के पास एक आर्ट है, उसने जिस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे वाइब्रेशन पैदा करी और एक साउंड पैदा किया, उस साउंड वाइब्रेशन से और उस वाइब्रेशन, फिजिकल वाइब्रेशन से वो पाउडर एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो पहले राउंड बना, फिर स्टार की शेप में हो गया। अगर आप अपने हाथ से बना करके देखेंगे तो हमसे तो जो घर में जब हम चपाती भी बनाते हैं तो वो अलग अलग शेप की बनती है ना, जब तक पूरी गोल चपाती भी नहीं हम बना पाते। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से उन्होंने एक प्योर, बिल्कुल परफेक्ट एक सर्कल भी बना दिया, एक स्टार भी बना दिया। सो हाउ वाज इट पॉसिबल? इट वाज पॉसिबल बिकॉज वो जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेवल पे वाइब्रेट हो रही होगी जिसने उस मैटर के अंदर हरकत पैदा करी और उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया। आई मे बी रॉन्ग समवेयर, मैं सिर्फ एक अपना जो मैंने समझा है वैदिक थ्योरी के हिसाब से, मैं उसका एक समझने का प्रयास कर रहा हूं कि हाउ वुड द क्रिएशन माइट हैव टेकन प्लेस। तो अगर ओम के साउंड की जो वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे, वो फ्रीक्वेंसी में जब ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु की नाभि से, तो भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने तप करने की प्रेरणा दी, और जब उन्होंने तप किया तो ओम शब्द के जो वाइब्रेशन से जो गायत्री मंत्र, ओम की एक्सपेंशन है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र की एक्सपेंशन है हमारे वेद। वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद था, और उस एक ऋग्वेद को व्यासदेव जी ने 4 वेदों के अंदर विभाजित किया। तो ये जो एक्सपेंशन है ये हुई कहां से है? ओम साउंड वाइब्रेशन से हुई है। तो साउंड वाइब्रेशन, हाउ अ साउंड वाइब्रेशन कैन लीड टू creation, that was little bit evident from this video which we just now saw। ये बस मेरे को एक इंटरेस्टिंग सा लगा था आपको थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एक मोड देने के लिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कुड हैव बीन पॉसिबल। बाकी क्रिएशन प्रॉपर कैसे हुई है उसको हम अगली क्लासेस में, अभी तो नहीं, वो थोड़ा बाद में आएगा, 7th चैप्टर में आएगा क्रिएशन का, उसको हम तब अच्छी तरह से बहुत डिटेल में समझेंगे, आराम आराम से चलेंगे। तो आई होप अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर आप सबकी परमिशन हो तो हम सब इस क्लास को विराम दे सकते हैं। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि ये कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र मास होता है। पीछे कुछ समय पहले पुरुषोत्तम मास था और कल से कार्तिक का मास आरंभ हुआ है। इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति का बहुत प्रभाव मिलता है। इसमें सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके अगर भगवान की आप सब अपने अपने घरों में प्रार्थना करें, कुछ भी भगवान का जाप करें, गीता भागवत इत्यादि का अध्ययन करें, या धाम में जाएं। इस समय तो खैर फिजिकल जाना मुश्किल है, तो वर्चुअल रूप से ही आप जा सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो आइए अब हम सब अपने इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और कोई कमेंट्स हो तो मेरे साथ पर्सनल लेवल पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, जो नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। माय नेम इज कमल और मोबाइल नंबर इज 9810094098 9810094098।
आप कभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और पुरानी क्लासेस भगवत गीता की जितनी भी अभी तक हुई हैं, वो यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पुरानी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। और हम हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे ये क्लास करते हैं। जो नए श्रोता हैं उनका हार्दिक स्वागत है, आप सभी जुड़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।